हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी अल्कोहल्स की, कि उसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे, जहां पर हमने क्या क्या देखा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सीखा था और साथ ही साथ किसके बारे में पढ़ा था कि उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस होंगी। ओके, सॉल्युबिलिटी और आपका बॉइलिंग पॉइंट, दो प्रॉपर्टीज हमने अल्कोहल्स और फिनॉल्स की देखी थी वहां पर। उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज अपना लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था और उस केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। ओके, जैसे कि रिएक्शन किसके साथ की गई, अगर मेटल के साथ की गई अल्कोहल और फिनॉल की, फिर आपके एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड बन रहे थे। ओके, वही एक बार रिवाइज करेंगे और अपना नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, लेकिन किसी और प्रोडक्ट के साथ उसका क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल और फिनॉल की। आइए, तो बच्चों प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे अल्कोहल्स की। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी आप लोगों ने। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट देखा था, और बॉइलिंग पॉइंट आप क्या कह रहे हैं कि अल्कोहल्स का ज्यादा होता है और अलग अलग तरह से ज्यादा होता है। जैसे कि अगर कार्बन एटम ज्यादा है तो भी अल्कोहल क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी। और क्या कह रहे थे साथ ही साथ, अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, आपका जो मॉलिक्यूल है वो सेम है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, आपका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि ब्रांचिंग कम है उसमें, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, वहीं पर क्या कहा गया कि अगर आप अल्कोहल को क्या देखते हैं कि अगर अलग अलग है, एक अल्कोहल ग्रुप हो गया, दूसरा कोई अन्य ग्रुप हो गया, ओके, फंक्शनल ग्रुप, या फिर किसी और कंपाउंड से उसको अगर कंपेयर करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। ओके, जैसे आपका क्या होता है, हेलो एल्केन्स हो गया, एरीन्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ईथर्स हो गए, इनकी तुलना में अल्कोहल का क्या होता है, ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, और एल्डिहाइड से भी ज्यादा होता है। क्यों, एल्डिहाइड और कीटोन से क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर जो अल्कोहल है उस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और आप क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसके कारण की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ओके, सॉल्युबिलिटी की बात की थी, तो आपने क्या कहा था कि जो आपके क्या होते हैं, अल्कोहल्स और फिनॉल होते हैं वो जल में विलेय होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बंध बनाने की उनमें क्षमता पाई जाती है। ओके, और साथ साथ क्या होता है, मॉलिक्यूल का जो वो बढ़ता रहता है, साइज बढ़ता रहता है, और अगर उसमें जल विरागी या आप किसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक अगर कोई चीज बढ़ती है, तो उसके कारण फिर आपकी क्या हो जाती है, विलेयता घटने लग जाती है। ओके, इतनी चीजें आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जहां पर हमने क्या बोला था, पहली चीज आपकी क्या आएगी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्लीवेज होगा, बॉन्ड टूटेगा, और किस किस के बीच का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ओके, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड टूटेंगे उसके कारण RO जो होगा आपका, ठीक है, ये आपका अल्कोहल हो गया। और हम क्या कह रहे हैं, इस अल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से RO निगेटिव में मिलेगा और H आपका किस में मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। ठीक है, H पॉजिटिव में मिलेगा, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जहां पर भी आपका H पॉजिटिव निकलता है, ठीक है, H पॉजिटिव निकलता है तो वो सारे क्या होते हैं, आपके एसिड्स होते हैं, जहां से भी H पॉजिटिव निकल रहा है। इतना आप लोग ने देख लिया। फिर हमने किसकी बात की थी, एसिडिटी की बात की थी। अगर H प्लस निकल रहा है तो वहां क्या होगा, एसिडिक होंगे वो अल्कोहल, क्योंकि उनसे क्या निकल रहे हैं, H प्लस निकल रहे हैं। ओके, दूसरा पॉइंट आपका क्या कह रहा था कि जो बॉन्ड है अब वो O और H के बीच का नहीं टूटेगा, बल्कि किसके बीच का टूटेगा, C और O के बीच का टूटेगा। C और O के बीच का मतलब क्या है, समझिए, R
OH है, तो C मतलब ये अल्काइल ग्रुप में आपका कार्बन होगा, इनके बीच में जो बॉन्ड है ये टूटेगा। जब भी ये टूटेगा तब आपको क्या मिलेंगे, OH निगेटिव्स मिलेंगे। OH निगेटिव यहाँ पर निकलेगा और R आपका कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। और ये R पॉजिटिव क्या होता है आपका, कार्बोकेटायन होता है। ओके, ये क्या होता है आपका, कार्बोकेटायन। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहे हैं। तो जो आपने पहली क्लास देखी थी जहां पर आपने क्या कहा, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो वहां पर आपके जो अल्कोहल्स होते हैं वो किसकी भांति रिएक्ट करते हैं, आपके नाभिक रागी या न्यूक्लियोफाइल जो है उनकी तरह अभिक्रिया करते हैं। ओके, दूसरा आपका क्या कहता है कि C और O के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तो जब C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो उस केस में आपका अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। ओके, इतना आप लोगों ने देख लिया था। साथ ही हमने क्या कहा था कि अब रिएक्शन किससे होगी, मेटल से होगी, धातु से होगी। तो धातु से जब कोई भी अल्कोहल या फिनॉल सक्रिय हो रहा था या क्या कर रहा था, अभिक्रिया कर रहा था। ओके, अभिक्रिया करने पर वो क्या बना रहा था, एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड बना रहा था। ओके, ये बन रहे हैं और साथ में क्या निकल रही है, आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने एक देखा था। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेते हैं आप, ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम क्या है आपका, एक मेटल है। ओके, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ले लिए जाते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के, तो क्या बनेगा, एल्कोक्साइड बनेगा और एल्कोक्साइड में आपका एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बनता है। तो यहां से क्या निकल रहा था, RO निकल रहा था, सिर्फ H हटेगा यहां से, इस तरह से समझिए, सिर्फ H हटेगा, बाकी का मॉलिक्यूल वैसे ही रहेगा। ये O और क्या जुड़ जाएगा इस पर, Al जुड़ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिनियम प्लस थ्राइस H2। ओके, तो इस तरह से आपका क्या बन गया, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो समझ गए क्या कह रहे हैं हम, कोई भी जो अल्कोहल या फिनॉल है वो मेटल के साथ या धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या दे रहा है आपको, हाइड्रोजन गैस दे रहा है और साथ में आपके क्या बन रहे हैं, एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड बन रहे हैं। ओके, जल्दी से रिएक्शन नोट करेंगे, फिर हम फिनॉल का एक केस लेंगे जहां पर फिनॉल आपकी अभिक्रिया करेगी किसके साथ, मेटल के साथ। ओके, चलिए अब हमने क्या कहा था, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अल्कोहल और फिनॉल आपके क्या हैं, अम्लीय प्रकृति के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं किस तरह से अम्लीय प्रकृति दिखाई दे रही है आपको। आपको पता है जब कोई एसिड जो है, ठीक है, क्या कहा मैंने, कोई एसिड जो है जब वो किसी बेस से रिएक्ट करता है तो लवण और जल बनाता था। ठीक है, वाटर और सॉल्ट बनाता है। तो अगर वाटर की फॉर्मेशन हो रही है कहीं पर किसी बेस के साथ रिएक्ट करने पर, दैट मीन्स द अदर वन विल बी द एसिड। ओके, जो दूसरा होगा वो एसिड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर रिएक्ट कराते हैं, इन एडिशन टू दिस फिनॉल्स रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, सोडियम फिनॉक्साइड भी बन रहा है। इससे पहले आपने क्या देखा था कि हमने लिया था फिनॉल जो कि क्या है, सिंपल है, OH यहाँ पर है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल रिएक्ट कर रहा है किससे, आपका सोडियम के साथ, Na के साथ दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं दोनों के, और क्या बनता है, सिर्फ H हटेगा और ONA जुड़ेगा।
ONA जुड़ रहा है, O आपको पता था नेगेटिव में निकला था, ये पूरा प्लस H2। ओके, तो ये आपका क्या बन गया था, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया था। ये सिंपल रिएक्शन देखी थी आपने। वहीं पर आप कहते हैं कि अगर अगर जो आपका फिनॉल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस। दूसरी रिएक्शन समझिए, ये तो हमने सिंपल फिनॉल की रिएक्शन बताई, किसके साथ, मेटल के साथ, जब वो अभिक्रिया कर रहा है। अब मेटल का हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, उसके साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं फिनॉल की, तो क्या सेम रिएक्शन होती है? ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, उसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, और आप क्या देखते हैं, इस अभिक्रिया कराने पर भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम फिनोऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, और साथ में आपका क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, वाटर बन रहा है। ओके, समझ गए। एक ऑक्सीजन यहाँ था NaOH का जो यहाँ आ गया, एक H ये था और एक H ये है, तो इन सब ने रिएक्ट करके क्या बना लिया, वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया, H2O। समझ रहे हैं ना किस तरह से अभिक्रिया हो रही है। OH का जो H था, ये OH का H और NaOH का OH है, तो दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया, H2O बना लिया, और बाकी क्योंकि Na पॉजिटिव में था, Na आपका किस में था, पॉजिटिव में था, ऑक्सीजन यहाँ पर निगेटिव होगा, H प्लस था और यहाँ OH निगेटिव था, तो इस तरह से इन्होंने अभिक्रिया की, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करें तो क्या बना आपका, सोडियम फिनॉक्साइड बना, और साथ में क्या बना, वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। तो इससे क्या पता चल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स कि अगर ये बेस है और बेस किसी कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, साथ में कोई सॉल्ट भी बन रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, या इसमें कोई एसिडिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या सिद्ध होता है आपका कि जो फिनॉल होते हैं वो स्लाइटली एसिडिक होते हैं नेचर। ओके, और क्या देखते हैं आप कि अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो अल्कोहल और फिनॉल है वो ब्रोस्टेड एसिड है। ओके, वो किसी भी जो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उससे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और वहां पर क्या निकलेगा आपका, प्रोटॉन निकलेगा। यानी प्रोटॉन कैसे निकल रहा था, यानी ये बेस जब रिएक्ट कर रहा था, ये बेस जब एसिड इससे रिएक्ट कर रहा था, जिससे हमें पता नहीं था कि एसिड है कि क्या नहीं, लेकिन यहाँ से क्या निकल रहा है, ये प्रोटॉन निकल रहा है, H प्लस निकल रहा है, दैट मीन्स कि ये एसिड है, H प्लस निकल रहा है तो ये क्या है, एसिड। ओके, क्या समझ में आ गया होगा आपको, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे। The above reaction, जो इससे पहले मैंने आपको रिएक्शन बताया, the above reaction shows that alcohols and phenols are acidic in nature. In fact, alcohols and phenols are Bronsted acid, that is they can donate a proton to a stronger base. Stronger base को उन्होंने क्या दिया, प्रोटॉन दिया, या stronger base से रिएक्ट करने पर क्या प्राप्त हुआ, प्रोटॉन प्राप्त हुआ। ओके, आगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको समझा दिया था, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल क्या कहता है कि जिस तरह से आपके अल्कोहल्स में कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ती जा रही है, कार्बन एटम की संख्या किस पर, उस अल्फा कार्बन पर, और वहां पर क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण हाइड्रोजन को रिलीज करने की जो प्रॉपर्टी होगी, टेंडेंसी होगी, वो क्या होती जाएगी, और आपका डिक्रीज करती जाएगी, और हाइड्रोजन अगर वहां से रिलीज नहीं होगा, हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, तो वो ये नहीं बताएगा कि एसिड होगा। ओके, जब हाइड्रोजन निकल रहा है तभी हमने क्या बोला कि ब्रोंस्टेड एसिड है वहां पर, ठीक है। तो अल्कोहल क्या होते हैं, जैसे एसिडिक नेचर के होते हैं, और दूसरा क्या होता है, उनके पास पोलर OH बॉन्ड होता है, जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलने वाले जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है,
जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, जो एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या है, OH ग्रुप है, तभी अल्कोहल होगा। इस OH ग्रुप को अल्कोहल कब बोलेंगे, जब इस पे कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर कोई कार्बन होगा। ओके, यहाँ पर अगर बहुत सारे कार्बन हैं, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, मिथाइल ग्रुप है, या इस अल्फा कार्बन के अलावा और भी इसमें अगर कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये सारे कार्बन मिलकर क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट डालेंगे इधर को, या आप क्या करेंगे, इनके कारण इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो जो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव था नेचर में, जो क्या कर रहा था, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ को शिफ्ट कर रहा था, तो ये अब ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इसकी पूरी हो रही है। तो ये हाइड्रोजन को अब, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ शिफ्ट करके पॉजिटिवली चार्ज नहीं बनाएगा। समझ रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज कब आ रहा है, जब वो उस हाइड्रोजन में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपनी तरफ ले रहा है। ठीक है, तो अब वो नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, कि वो कार्बन क्या कर रहा है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन उधर को शिफ्ट करके। ओके, तो इस वजह से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन नहीं निकल पा रहा है, हाइड्रोजन नहीं निकल पा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ये इतना अच्छा एसिड नहीं है। ओके, तो आप क्या कहते हैं कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या, एटम की संख्या बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप्स हैं या रिलीजिंग ग्रुप्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उनके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, किस पर, ऑक्सीजन पर, और इसके कारण क्या होगा, पोलार नहीं बन पाएगा, पोलार नहीं बन पाएगा, पोलैरिटी नहीं आएगी, तो OH बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस कम है, और जो हाइड्रोजन है वो उतनी इजीली नहीं निकल पाएगा, तो इस वजह से आपका जो एसिड, जो अल्कोहल है वो वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस अल्कोहल में ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे वो उतना वीक एसिड होगा। ओके, फॉर दिस रीजन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर, और आपका ऑर्डर क्या है कि जो आपके 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री OH लिख दूं मैं, ये आपके ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू 2 डिग्री अल्कोहल्स, और ये और ज्यादा क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, किसके कंपैरिजन में, 3 डिग्री OH के कंपैरिजन में। ओके, और क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अल्कोहल और यहाँ पर जो आपका मिथाइल वाला आता है CH3OH, ये सबसे ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। ये ऑर्डर है एसिडिटी का। ये फिर हम वाटर को और आपके अल्कोहल को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, वाटर को हम बोलते हैं कि वो भी एसिडिक है, ब्रोस्टेड एसिड की बात करें तो उसमें आपका वाटर भी आएगा, क्योंकि वहां पर भी H+ निकलता है। ठीक है, तो जब हम अल्कोहल और वाटर को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आपका अल्कोहल है वो वाटर से ज्यादा क्या है, लेस एसिडिक है नेचर में, या कम अम्लीय है। तो इसका कारण क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या हो रहा है, इजीली H+ निकल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ओके, हाइड्रोजन के केस, अल्कोहल की तुलना में क्या होता है, वाटर जो होता है, ये वाटर हो गया आपका, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, या इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको कंप्लीट कौन करेगा, आप क्या कहेंगे, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा अपनी तरफ को, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो आपका H+ निकलेगा। तो ये एक अच्छा क्या होता है, प्रोटॉन डोनेटिंग होता है। किसके कंपैरिजन में, अगर ROH की बात की जाए, ROH में क्या होगा, ये कार्बन होगा कोई, ठीक है, एल्काइल ग्रुप होगा कोई, कार्बन होगा यहाँ पर, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और अब H+ उतनी अच्छी से नहीं निकलेगा, मतलब प्रोटॉन उतने अच्छे से रिलीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जहां पर प्रोटॉन अच्छे से निकल रहा है, कहां पर, वाटर के केस में, तो प्रोटॉन अच्छे से निकल रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या है, आपका एक अच्छा एसिड है, किसकी तुलना में, अल्कोहल की तुलना।
Okay, this reaction shows, रिएक्शन क्या है आपका, ROH से हमने H हटा दिया है, पॉजिटिव H2O हो गया, H2O से करा रहे हैं रिएक्शन। ये आपका क्या है, अल्कोहल प्लस OH नेगेटिव। ओके, तो आपका क्या है, जो एक हमने क्या लिया था, बेस लिया, दूसरे हमने एसिड लिया, उन दोनों की अभिक्रिया कराई हमने और हमें क्या मिल गया, एक एसिड मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, बेस मिल गया। फिर जो OH नेगेटिव मिल गया और ROH मिल गया, जो कि हम क्या कह रहे हैं कि थोड़ा एसिडिक होगा। ठीक है, तो दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। क्या किया, दोनों की रिएक्शन कराई तो प्रोटॉन किसने दिया, वाटर ने तो दिया। ये जो वाटर था, वाटर को हम बेस की तरह भी यूज करते हैं जब हम कहते हैं कि H प्लस तो निकल रहा है, साथ साथ में OH निगेटिव भी तो वहां पर निकलता है, OH निगेटिव निकलता है, और जहां OH निगेटिव निकलता है उसको आप बेस भी कहते हैं। तो जब आप H2O को तोड़ते हैं ना, तो किस में टूटता है, H प्लस में। तो ये आपको बताता है कि ये एसिडिक भी है। OH निगेटिव भी निकलता है, जो आपको बताता है कि ये बेस भी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक एसिड लिया, ये जो एसिड है, और दूसरा वाटर को बेस की तरह यूज किया। ठीक है, दोनों की रिएक्शन कराई, तो आपने दोनों की रिएक्शन कराने पर देखा क्या कि H जो निकल रहा है वो यहां से निकल रहा है, और जब वो यहां से निकला तो वो इस पर जाकर जुड़ा, O जो कि निगेटिव था। ठीक है, यहां से H पॉजिटिव निकला, ये पॉजिटिव O से जाकर जुड़ा तो ये ROH बन गया, अल्कोहल बन गया। ओके, और आपका OH नेगेटिव अलग निकल गया। तो यहाँ पर H प्लस किसने दिया, इस वाटर ने दिया, जो वाटर था इसने H प्लस दिया। ओके, इसने H प्लस दिया, मतलब ये अच्छा एक प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन, वाटर। Also in the above reaction we know that an alkoxide ion is a better proton acceptor than hydroxide ion. Okay, RO निगेटिव जो क्या था, एल्कोक्साइड आयन था, वो क्या है, बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। किसकी तुलना में, आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी तुलना में। हाइड्रोक्साइड कौन सा था, OH निगेटिव था। यानी जो RO निगेटिव है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, जबकि OH निगेटिव जो है वो उतने अच्छे से H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ओके, तो ये भी हमने देख लिया है। साथ ही वी सजेस्ट दैट एल्कोक्साइड आर स्ट्रॉन्गर बेस। एल्कोक्साइड क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्गर बेस होंगे, जैसे सोडियम इथॉक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो आपके जो एल्कोक्साइड बेस होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू हाइड्रो ऑक्साइड के जो क्या होंगे, आपके बेस होंगे। ओके, एल्कोहल्स एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेसिस एज वेल। तो एल्कोहल क्या कर रहे हैं, ब्रोंस्टेड बेसिस की तरह भी रिएक्ट कर रहे हैं। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन विच मेक देम प्रोटोन एक्सेप्टर्स। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, यानी लोन पेयर्स जिनको आप बोलते हो, जिसके कारण ऑक्सीजन क्या करता है, कभी कभी प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करता है। ठीक है, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, दैट मीन्स कि वो क्या है, आपका ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव करेगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल की अम्लता की बात करते हैं, तो फिनॉल की अम्लता क्या कहती है, फिनॉल की जो धातुओं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है वो क्या दर्शाती है कि ये एसिडिक है। ये बताया था हमने, जब किसके साथ रिएक्ट करा था, फिनॉल ने सोडियम के साथ रिएक्ट किया था या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया था। दोनों ही केस में हमने देखा कि फिनॉल क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर। ओके, साथ ही हमने क्या बोला कि जो फिनॉल आप देखते हैं, फिनॉल में क्या है, आपका एक बेंजीन रिंग है जिस पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बेंजीन रिंग के कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, जिनमें की क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस पर, फिनॉल के मॉलिक्यूल पर, वो क्या दिखाएगा, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे हम आप हमेशा देखते हैं, जैसे
पहले भी आपने हेलो एल्केन्स के केस में रेजोनेंस देखा था बेंजीन रिंग पर, और उसके कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप टू बी पॉजिटिव, ठीक है, जो क्या है ऑक्सीजन है OH ग्रुप का, वो क्या हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है उस रेजोनेंस के कारण, ओके। और जब आपका वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो वो कैसे बिहेव करेगा, फिर H को निकालेगा और एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो रेजोनेंस को समझेंगे यहाँ पर कि रेजोनेंस कैसे आ रहा है बेंजीन पर संरचनाओं के द्वारा। तो ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ये क्या हो गया आपका फिनॉल हो गया, ओके। यहाँ पर आपको पता है कि लोन पेयर होंगे, किस पर, ऑक्सीजन पर, ये लोन पेयर है। ये इधर को जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये लोन पेयर इधर को शिफ्ट हो गए तो आपका डबल बॉन्ड आ गया, और साथ में क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, टूट गया, ठीक है। तो इस पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। मतलब इसने क्या किए, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को शिफ्ट किया, किसने, इस वाले कार्बन ने, तभी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर्स को किधर शिफ्ट किया, बेंजीन रिंग की तरफ को शिफ्ट किया, और उसकी वजह से उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर क्या हुआ, अगेन कंजुगेशन हो रहा है ना यहाँ पर, फिर क्या होगा, फिर दोबारा से आपका ये डबल बॉन्ड H, अब ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड, ये कहाँ जाएगा आपका, इधर को जाएगा, ओके। और ये बॉन्ड यहाँ, फिर यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया आपका, यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज आ गया, ओके। फिर दोबारा कंजुगेशन में जाएंगे, अब ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, अब क्या होगा, अब आपका ये निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ को शिफ्ट होंगे, जिस पर ऑलरेडी से क्या था, लोन पेयर भी थे और पॉजिटिव चार्ज भी था आपका, ओके। अभी लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, फिनॉल आपको प्राप्त हो जाएगा, ओके। ओके, तो इस तरह से आपको क्या मिल रहा है, फिनॉल की रेजोनेंस देखने को मिल रही है, ठीक है। फिनॉल की क्या हो रही थी, NaOH के साथ अभिक्रिया हो रही थी, और जो क्या बता रहा था कि आपका फिनॉल कैसा है, एसिडिक है नीचे, ओके। और ये अल्कोहल और वाटर की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका होता है एस्टरिफिकेशन, ठीक है। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, अल्कोहल और फिनॉल क्या करते हैं, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या होते हैं, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड जो होते हैं उनके साथ अभिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और क्या बनाते हैं, एस्टर्स बनाते हैं, ओके। ये भी किसकी अभिक्रिया है, अल्कोहल और फिनॉल की अभिक्रिया है, और जिसमें क्या बन रहे हैं, एस्टर्स बन रहे हैं आपके। एस्टर क्या होता है आपका, COO ग्रुप होता है, ओके। या इसको क्या लिखा जाता है, OCO भी देखते हैं आपका, ये ग्रुप होता है 3OO ग्रुप, ये फॉर्म, ओके। जनरल रिएक्शन देते हैं, आपका एरोमेटिक OH है कोई, यानी फिनॉल है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और क्या बना रहा है, ArOCOR डैश प्लस H2, तो ये एस्टर फॉर्म हो गया,
दूसरा अल्कोहल ले लेते हैं कोई, ROH प्लस, ये रिएक्ट कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से। रिएक्ट करने पर आपका क्या देगा, ये भी एस्टर्स देंगे प्लस H2। ओके, यहीं पर हमने क्या कहा कि एसिड क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन हो रही, एसिड क्लोराइड के साथ देखिए रिएक्शन, पायरीडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और आपको क्या मिलते हैं, ROCOR डैश प्लस HCl यहाँ पर फॉर्म हुआ। ये भी आपका क्या हो गया, एसिड हो गया, सॉरी एस्टर हो गया। ये सब जो रिएक्शन होती हैं ये H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं यहाँ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है, उसकी अभिक्रिया क्या की जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगी। एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन लिख लीजिए, ROH प्लस R डैश CO, ये हमने पहले भी देखा है। इसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्म होगा, ठीक है। तो तीन तरह से आपने रिएक्शन देखी, क्या क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखी, एसिड एनहाइड्राइड के साथ देखी और आपका किसके साथ देखी, एसिड क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन देखी, जहां पर क्या फॉर्म हो रहे हैं, एस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, और साथ ही क्या कह रहे हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शन है वो किसके साथ होगी, एसिड एनहाइड्राइड के साथ होगी, या जो कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है, आपकी के साथ नहीं होगी, बल्कि रिएक्शन तो सारी अल्कोहल के साथ होंगी। और अल्कोहल की रिएक्शन जब एसिड एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होगी, उस केस में क्या चाहिए होगा, H2SO4 भी चाहिए होगा, कैसा, कंसंट्रेटेड। ओके, तो बच्चों आज हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में क्या, चैप्टर में क्या देखा, अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, जहां पर हमने फिनॉल्स और एसिड की एसिडिटी की बात की, अम्लता की बात की, और हमने क्या देखा कि फिनॉल जो होता है वो वाटर और जो आपका क्या होता है, अल्कोहल होता है, उसकी तुलना में ज्यादा एसिडिक होता है नेचर में। ओके, इतना हम लोगों ने देखा। साथ ही हमने ऑर्डर देखा किसका, अल्कोहल की एसिडिटी का। ओके, रिएक्शंस देखी हमने फिनॉल्स की किसके साथ, बेस के साथ, मेटल के साथ भी देखी, और जो मेटल के बेस थे या हाइड्रोक्साइड्स थे उनके साथ भी रिएक्शन देखी। और साथ ही हमने क्या देखा, एस्टरिफिकेशन जिसे हम कह रहे हैं, यानी एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है जब आपका अल्कोहल किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, आपका एसिड एनहाइड्राइड के साथ और एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब। ओके, तो क्या फॉर्म हो रहे थे, एस्टर्स फॉर्म हो रहे हैं उस केस में, इस वजह से उसको क्या कहा जाता है, एस्टरिफिकेशन भी कहा जाता है। ओके, तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा इस सेशन में। किसी भी बच्चे का कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। बाकी आप YouTube पे जाके रिकॉर्डेड जो लेक्चर हैं आपके, वो YouTube पे भी जाते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं। ओके, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।